दाता भला करे। अनहद नाद के ऊपर मैं आप जी के साथ बहुत सी ऑडियोज़ में चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं आप जी के साथ सृष्टि के बीज मंत्र की चर्चा करने वाला हूँ। इस ऑडियो का जो मैंने टाइटल दिया है, अनहद नाद और सृष्टि का बीज मंत्र। सृष्टि का जो बीज मंत्र है वो है ओम। अक्षरी शब्द भी ओम है और ध्वनात्मक शब्द भी ओम है। जितने भी सनातन के मंत्र हैं, यानी प्राचीन जितने भी मंत्र हैं या शब्द हैं, उनमें सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। जो गायत्री है वो ओम से शुरू होती है, ओम भूर्भुवः स्वः। और सबसे ज़्यादा जो जपा जाने वाला नाम है वो है शिव का नाम, ओम नमो शिवाय। और उसके बाद जो जप करते हैं लोग, वो नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गायत्री को नमन, शिव शंकर को नमन। भगवान को कृष्ण रूप में माना गया है, तो वो जो प्रार्थना के शब्द हैं, जपने के शब्द हैं, ध्यान में जाने के लिए शब्द है, उनमें ओम या ओंकार जो है वो शब्द प्रमुख तौर पे आता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने जपजी में कहा है एक ओंकार। कहने को तो ओम को 3 शक्तियों का मालिक कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तिनके त्रिदेव के समूह को ओम के नाम से जाना जाता है। लेकिन विद्वानों का ये कहना है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब जो आवाज़, जो नाद, जो गूंज पैदा हुई वो ओमकार की धुन है। जैसे हम ओम कहते हैं, ओम, ये जो माँ शब्द कहने के बाद जो नासिका से गूंज पैदा होती है, जो अंतर सर के ऊपर तक जाती है, इसी को ध्वनात्मक शब्द कहा है, बीज मंत्र कहा है। और जैसे राधा स्वामी मत में जो 5 शब्द दिए जाते हैं, उनमें जो पहला शब्द है वो ओंकार है। ऐसे ही महात्मा मंगत राम जी हुए हैं जगाधरी में, जिनसे समता मत चला, उनका भी जो है सबसे पहले जो मंत्र शुरू होता है ओम ब्रह्म सत्यम। और यहाँ पर जो लोग अनुभव करते हैं इन शब्दों का, जो जप करते हैं, मेरी बहुत से साधकों से ये बात हुई है, चर्चा होती रहती है कि हम मूल मंत्र का जप करते हैं और कभी कभी ये छोटा होता जाता है और हम मस्ती में चले जाते हैं तो ये छोटा होता जाता है, और छोटा होते होते ये ओंकार, एक ओंकार या ओम तक ही ये आ जाता है। उनका कहना है कि हम जप करते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवं गुर प्रसाद। इसको जपते जपते जब हम थोड़ी सी मस्ती में चले जाते हैं तो आवाज़ धीमी हो जाती है, तो ये शब्द भी छोटा हो जाता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख गुर प्रसाद, एक ओंकार गुर प्रसाद, एक ओंकार, एक ओंकार। कहना उनका यह है कि ये छोटा हो जाता है। जब हमको चेतनता आती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सिमरन है वो खंडित हो गया, और हम फिर उसको पूरा जपने लगते हैं चेतन होके। ऐसा ही पिछले दिनों मेरी राधा स्वामी अनुयायी जो हैं, वो 3 ऐसे ही उनसे भी बात हुई, तो वो कहने लगे कि बापूजी हम जब जाप करते हैं 5 अक्षर का, तो जितना
समय हम चेतन रहते हैं वो 5 अक्षर चलते हैं, लेकिन फिर बाद में वो ऐसा लगता है कि जैसे हम भूल जाते हैं पीछे वाले 2 अक्षर। फिर ऐसे होता है कि हम कभी कभी ऐसे महसूस करते हैं कि वो जो है ना वो खाली ओंकार रह जाता है। तो ये क्या हमारा जो है सिमरन खंडित हो जाता है? इसको क्या समझे हम? फिर झटका अपने शरीर को दे के तो फिर पूरा लगते हैं कि हमारा जो है वो सिमरन जो है ना वो भंग हो गया, हम फिर दोबारा वैसे ही शुरू करते हैं। तो सृष्टि की जो मैग्नेटिक पावर है, जो बीज मंत्र है, जो परमात्मा से आता है और इस आत्मा को उसने अपनी ओर खींचना है, तो उसकी जो चुंबकीय शक्ति है वो आत्मा को जब कहती है तो आत्मा सिमरन से भी अलग हो जाती है, वो शांत हो जाती है। तो ये खंडित नहीं होता है, ये मस्ती में है, आनंद में आप चले जाते हैं। तो ये जो हमारा ओम का मंत्र है ये हमारा बीज मंत्र है। बीज मंत्र के रूट हमारी जो सृष्टि की जड़ है वो ओम से धनात्मक शब्द से जो है ना वो जुड़ी हुई है। तो इसलिए ओम का सिमरन जो है वो ज़्यादा मस्ती देने वाला होता है, जल्दी वो लगता है। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे शब्द हैं उनसे मस्ती नहीं आती है या नाद नहीं पैदा होता है। देखिए और राम का सिमरन है उसकी भी गूंज वही है। राम शब्द जो है वो आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में 2400 से ज़्यादा बार आया है, ऐसा जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने बताया है। और जो राम शरणम जो मत है, मत कहिए या एक परंपरा हुई, तो उनके जो स्वामी सत्यानंद जी हुए हैं उनको परमेश्वर के दरबार से राम शब्द की प्राप्ति हुई। तो ऐसा नहीं है कि जो राम का नाम लेते हैं, जो वाहिगुरु कहते हैं, उनके ऊपर की परमेश्वर की कृपा नहीं होती है, कृपा उनके ऊपर भी होती है। और जैसे रविदास गुरु महाराज ने जो कहा है, उन्होंने कहा था कि सो हम भी जो वो परमात्मा है वो मैं हूँ, वो सोहम का जाप करते हैं तो उनके अनुयायी जो हुए हैं उनको उनसे भी प्राप्ति हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिमरन में लाया जाने वाला अक्षर है वो ओम है। तो मैं आप जी के लिए अलग से ओम की जो है एक ऑडियो देने वाला हूँ, जिसमें 15-20 या इससे ज़्यादा का जो है वो ओम का सिमरन होगा। आप उसके साथ जुड़िए, उसको सुनिए। अगर आप उसको रात को सोने के टाइम पे भी लगा लेते हैं और 2-4-5 मिनट आपको निद्रा आ जाती है तो वो चलता रहेगा, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना वो सिमरन जो है ना वो बैठता जाएगा। सो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है कि आप ओम का जाप करते हैं, कोई राम का जाप करता है, कोई वाहिगुरु का जाप करता है, कोई सतनाम का जाप करता है। ये अलग अलग जो नाम है ये संतों महापुरुषों के सिद्ध किए हुए रहते हैं। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो इन अक्षरों को सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई हवन हो गया या कोई एक टांग पे है, कोई पानी में है, नहीं, ये इनका होता है सिमरन। इनका जो अज्ञानता से ऊपर उठ के अनगिनत जो सिमरन होता है उसमें ना समय बांधा जाता है, ना स्थान बांधा जाता है, और ना ही ये बांधा जाता है कि इसकी गिनती कितनी करनी है। जो अनगिनत अखंड सिमरन होता है, समय सीमा से बाहर उठ के किया जाता है, वो सिमरन एक दिन जो शब्द होता है वो सिद्ध हो जाता है। तो जब कोई भी सिद्ध महापुरुष, संत महापुरुष किसी को सिद्ध किया हुआ अपना मंत्र देता है, नाम देता है, अक्षर देता है, तो वो उसके अंतर में जो है ना वो साथ ही साथ जो है ना वो चलने लगता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि धरती में कुछ बीज हैं जो सीधे बोए जाते हैं, उनको अंकुरित होने में कुछ समय लगता है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी पौध लगाई जाती है। तो ऐसा समझिए कि जो सिद्ध पुरुष सिद्ध मंत्र हमको देते हैं
अब वो पौध है, वो लगी लगाई पौध हमको देते हैं तो वो जल्दी से अंकुरित होने लगती है। तो किसी के प्रश्न का उत्तर था कि बीज मंत्र क्या है, तो मैंने जो मेरी बुद्धि में आया, जो मेरे अनुभव में आया, तो वो मैंने आप जी के साथ जो है ना वो उसकी चर्चा की, साझा किया। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसमें करीब 200 से लगभग मेरी ऑडियोज़ हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, आपका जो भी प्रश्न है उसमें आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई बात ऐसी हो तो आप जब चाहे, मेरा नंबर दिया होता है, आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। दाता भला करे।